यह कहानी शहरयार नाम के एक नौजवान की है, जिसकी जिंदगी मुश्किल हालातों से होकर गुजरी। शहरयार के अब्बा कबाब और पराठे का ठेला लगाते थे और यही उनका पुश्तैनी कारोबार था। उनके घर का गुजारा इसी ठेले से चलता था। शहरयार की अम्मी और अब्बा की ख्वाहिश थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने और अच्छी जिंदगी गुजारे। इसी वजह से शहरयार को एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाया गया, जहां वह तालीम हासिल कर रहा था। लेकिन जब वह महज 8 साल का था, तब उसकी अम्मी का ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वह इस दुनिया से चली गईं और शहरयार समेत उनके 5 बच्चों की दुनिया उजड़ गई। अब्बा सारा दिन ठेले पर काम करते, इसलिए बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। ददियाल में बस एक चाचा थे जो दूसरे शहर में रहते थे और नानी अकेले ही अपने घर में थी। जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो अब्बा के कहने पर नानी उनके घर आ गई और बच्चों की परवरिश करने लगी। नानी ने अपने बुढ़ापे को भुलाकर बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश की। घर की आमदनी कम थी तो वह सिलाई का काम भी करने लगी। वह बच्चों से इतनी मोहब्बत करती थी कि कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब्बा, जो अम्मी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनके जाने के बाद बुरी तरह टूट गए थे। उनकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी, लेकिन वह बच्चों के लिए अपना कारोबार संभालते रहे। शहरयार बहुत होशियार था। वह पढ़ाई में हमेशा टॉप करता था। उसे अपने अब्बा की ख्वाहिश पूरी करनी थी कि वह एक दिन अफसर बने, लेकिन हालात धीरे धीरे खराब होते गए। अब्बा की तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन वह कभी खुद के टेस्ट कराने को तैयार नहीं हुए। वह कहते थे कि जो पैसे बीमारी पर खर्च होंगे वे बच्चों के काम आएंगे। फिर एक दिन जब अब्बा रोज की तरह सुबह सुबह ठेला लेकर निकले तो लौटकर उनकी मैयत आई। रास्ते में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। लोग उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक वह अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। घर में मातम पसर गया। यह वक्त शहरयार और उसकी बहनों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। पहले छोटी उम्र में मां चली गईं, अब बाप भी उन्हें छोड़कर चला गया। अब वह बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि बहनों को दिलासा दें या खुद को संभालें। उस वक्त शहरयार सिर्फ 15 साल का था। अब्बा ने उसके लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि वह अफसर बनेगा, एक बड़ी गाड़ी होगी, अपना घर होगा। लेकिन अब्बा के सपने अधूरे रह गए। हालात ने शहरयार को मजबूर कर दिया। वह मैट्रिक का तालिबे इल्म था, लेकिन मजबूरी में उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी बड़ी बहनें पहले ही मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ चुकी थीं और नानी के साथ घर के काम में हाथ बंटा रही थीं। अब शहरयार की जिम्मेदारी थी कि वह घर को संभाले, और इसी वजह से उसने अपने अब्बा के ठेले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और फिर उसी ठेले पर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक सुबह की बात है, जब उसने ठेला लगाया और जल्दी जल्दी कबाब और पराठे तैयार करने लगा। उसी वक्त उसकी नजर सामने पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसने पहले कभी किसी लड़की को अपने ठेले पर आते नहीं देखा था, इसलिए उसे हैरानी हुई। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और घुंघराले बाल उसके कंधों तक फैले हुए थे। वह गर्मा गर्म पराठा और कबाब तैयार करके उसके पास गया और बोला, मैडम, गर्मा गर्म पराठा और कबाब तैयार है, आप कितना लेंगी? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ा आगे बढ़कर उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, वह ठिठक गया। लड़की बेहद खूबसूरत थी। गोरी रंगत, तीखे नक्श, बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें। उसे देखते ही वह कुछ बोलना ही भूल गया। लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास जो भी खाने को है ले आओ। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्दी से एक प्लेट में कबाब और पराठा रखकर उसके पास गया। जैसे ही उसने प्लेट लड़की को दी, वह नजरें चुराते हुए वापस अपने काम में लग गया। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया कि लड़की ने कुछ ही मिनटों में पूरा पराठा और कबाब खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद वह फिर से उसके सामने खड़ी थी, प्लेट में सिर्फ खाली बर्तन लिए हुए। उसने पूछा, क्या यह और मिलेगा? उसने फौरन हामी भरी और जल्दी से तवे से पराठा उतारकर उसकी प्लेट में रख दिया। लड़की वापस बैठी और खाने लगी। फिर एक के बाद एक उसने 4-5 पराठे खा लिए। लड़का यह देखकर हैरान था, इतनी नाजुक सी दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा कैसे खा सकती थी? उसकी बहनों की खुराक तो इससे बहुत ही कम थी। ठेले वाले लड़के की जिंदगी में एक अजीब सी हलचल मच गई थी जब से वो लड़की उसके ठेले पर आने लगी थी। 3 दिन हो गए थे। लड़की रोज आती, कबाब पराठा खाती और बिना पैसे दिए चली जाती। लड़का हर बार सोचता कि आज उससे पैसे मांगेगा,
लेकिन जब वो उसके सामने आकर अपने मासूम चेहरे से खाने की फरमाइश करती तो वो कुछ कह नहीं पाता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। लड़की आई, अपनी पुरानी अदा में बालों की लटों को झटकते हुए बोली, एक पराठा और कबाब चाहिए, बहुत भूख लगी है। लड़के ने हमेशा की तरह जल्दी से खाना तैयार किया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मगर आज का दिन कुछ अलग था। जब लड़का थोड़ी देर बाद उसकी टेबल की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। लड़की वहां नहीं थी, लेकिन उसका हैंडबैग वहीं पड़ा था। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर नजरें घुमाईं, लेकिन लड़की का कहीं नाम और निशान नहीं था। उसका दिमाग सवालों से भर गया। आखिर वो कहां चली गई? क्या उसने जानबूझकर बैग वहीं छोड़ा है या फिर किसी मुसीबत में पड़ गई? लड़के ने झिझकते हुए बैग उठाया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वो खुद गरीब था, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत उसे मजबूर कर रही थी कि बैग खोलकर देखे। शायद कोई सुराग मिले जिससे लड़की का पता चल सके। लेकिन बैग खोलने का ख्याल आते ही उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे गलत समझ लें। अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वो बैग लेकर बैठा रहे और लड़की के लौटने का इंतजार करे, या फिर किसी और तरीके से उसका पता लगाने की कोशिश करे। लेकिन लड़के के पास इतना वक्त नहीं था, क्योंकि ठेले पर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। उसने सोचा कि शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी, इसलिए उसने बैग उठाया और संभाल कर रख दिया। मन ही मन उसने यह तय कर लिया कि जब भी वह लड़की वापस आएगी तो वह उसे उसका बैग लौटा देगा। उसने शाम तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आई। मजबूरन वह बैग घर ले गया। घर पर नानी और बहनों ने बैग के बारे में पूछा तो उसने पूरी बात बताई। नानी ने समझाया कि यह बैग लड़की को लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें जरूरी सामान हो सकता है। लड़के ने नानी की बात मान ली और अगले दिन फिर से ठेले पर बैग लेकर बैठ गया, इस उम्मीद में कि वह लड़की जरूर आएगी। दिन बीतता गया, लेकिन वह नहीं आई। जब लड़का ठेला समेटकर जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ी। वह तेज कदमों से उसकी ओर आ रही थी। लड़का रुक गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। लड़का थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जी मैडम, आपका ही इंतजार कर रहा था। यह आपकी अमानत आप कल यहां भूल गई थी। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि मैं अपना बैग भूल गई थी, लेकिन तुमने इसे संभाल कर क्यों रखा? इसमें बहुत सारे पैसे थे, तुम इसे रख भी तो सकते थे। लड़के ने ईमानदारी से जवाब दिया, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमानी करना हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया। अल्लाह का शुक्र है, जितना खाते हैं हलाल का खाते हैं। लड़की उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और बैग खोलकर उसमें से हजार हजार के कई नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, यह तुम्हारा इनाम है, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। लेकिन लड़के ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं मैडम, यह मेरा फर्ज था। आपने मेरे ठेले पर अपना बैग भूल दिया था, तो मैंने इसे अमानत समझकर रखा। इसमें इनाम वाली कोई बात नहीं है। लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुमने सिर्फ मेरा बैग और पैसे नहीं बचाए, बल्कि तुमने एक ऐसी चीज की हिफाजत की है जिसके बिना मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। अगर वह चीज गुम हो जाती तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। इसीलिए यह इनाम तुम्हारा हक बनता है। लड़का बार बार इनकार करता रहा, लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली। आखिरकार उसे पैसे लेने पड़े। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, आखिर उस बैग में ऐसी कौन सी चीज थी जो पैसों से भी ज्यादा कीमती थी? वह घर लौटते समय भी यही सोचता रहा। ईद करीब थी और वो चाहता था कि उसकी नानी और बहनों के चेहरे पर खुशी झलके। उसने उनके लिए नए कपड़े खरीदे और जब वे सब उन्हें देखकर खुश हुईं, तो उसे दिल्ली सुकून मिला। इसके बाद वो मालिक मकान के पास गया और समय से पहले किराया चुका दिया। मकान मालिक हैरान था, क्योंकि उसने तो 1 महीने बाद किराया अदा करने की बात की थी। मगर लड़के ने हंसकर कह दिया कि पहले ही पैसे आ गए हैं, इसलिए उसने पहले ही किराया चुका दिया। इससे उसका दिल हल्का हो गया, क्योंकि बहुत सी परेशानियां कम हो गई थीं। अब हर रोज वह लड़की ठेले पर आने लगी। वो हमेशा तब आती जब वहां और कोई न होता। धीरे धीरे उसकी और उस लड़की की दोस्ती हो गई। उसका नाम मेहरीन था, करीब 15-16 साल की। पहले तो लड़का दोस्ती को ज्यादा अहमियत नहीं देता था, लेकिन कब उसकी मोहब्बत दिल में उतर गई, उसे खुद भी पता न चला। हालांकि उसने कभी इजहार मोहब्बत नहीं किया, क्योंकि उसे डर था
कि अगर उसने कुछ कहा और महरीन ने इनकार कर दिया तो शायद वो उससे दूर हो जाएगी। वो नहीं जानता था कि महरीन भी उससे मोहब्बत करती है या नहीं। इसी दौरान उसकी नानी उसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी को लेकर बहुत फिक्रमंद रहने लगी। उनकी उम्र शादी के लिए बढ़ती जा रही थी, मगर हर रिश्ता जहेज की मांग करने लगता था। बड़ी बहन की मंगनी तो हो चुकी थी, मगर ससुराल वालों की बार बार जहेज की मांग उसे परेशान कर रही थी। वो ये सारी बातें महरीन से भी कहता था। फिर एक दिन जब उसने महरीन को ये सब बताया तो महरीन कुछ देर तक खामोश रही। अगले ही दिन वो आई और अपने पास रखे कई कीमती हीरे जवाहरात उसके हाथ में रख दिए। वो बोली, ये मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दिए थे, तुम इन्हें बेचकर अपनी बहनों की शादी कर दो। लड़का घबरा गया, उसने फौरन इनकार कर दिया। ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं ले सकता। मगर महरीन मुस्कुराकर बोली, मेरी माँ ने ये मुझे किसी नेक मकसद के लिए दिए थे। अगर तुम इन्हें लेकर अपनी बहनों की शादी करोगे तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा, इससे मुझे सुकून मिलेगा। लड़का बार बार मना करता रहा, मगर महरीन की जिद के आगे हार मान गया। उसने हीरे जवाहरात बेच दिए और अपनी दोनों बहनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी। जहेज में हर जरूरी चीज दी गई और उसकी नानी भी अब बेफिक्र हो गई। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, आज वो महरीन से इजहारे मोहब्बत करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महरीन जब उसके पास आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। महरीन ने जो जवाब दिया वो किसी भी आशिक के लिए एक बिजली के झटके से कम नहीं था। उसने कहा, मेरी शादी है 3-4 दिन में, तुम जरूर आना। लड़के के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी रूह तक कांप उठी। उसे लगा कि किसी ने उसकी जिंदगी ही छीन ली हो। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि वो महरीन से कितनी मोहब्बत करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन महरीन ने उसे एक और हैरत अंगेज बात बताई। उसने कहा, मैं एक जिन्नजादी हूं, मैं इंसानी दुनिया में कुछ ही दिनों से बसी हूं, मेरी असली रिहाइश कोकाफ में है। लड़का ये सुनकर दंग रह गया, उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो सोचने लगा, जिन्नजादियां तो खौफनाक होती हैं, लेकिन महरीन तो बहुत खूबसूरत है, ये मुझसे मजाक कर रही है। उसने महरीन से कहा, सच बताओ, ये सब झूठ तो नहीं, तुम एक आम लड़की की तरह ही लगती हो। महरीन ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, ये सच है, मैं तुम्हारे सामने अपनी असली शक्ल में नहीं आ सकती क्योंकि तुम डर जाओगे, लेकिन एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। लड़के का दिल अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वो महरीन की खुशी के लिए अपनी मुस्कान छुपाकर उसके साथ शादी में जाने को तैयार हो गया। महरीन ने उससे कहा, जब शादी के फंक्शन शुरू होंगे तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी, और हाँ, तुम्हें जिन्नात मेहमानों के लिए इंसानी खाना, पराठे और कबाब बनाने होंगे, क्योंकि वो इंसानी दुनिया का खाना चखना चाहते हैं। लड़का ये सब सुनकर और भी परेशान हो गया, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। अगले दिन से जब महरीन की शादी के फंक्शन शुरू हुए तो वो हर सुबह उसे लेने आती। उन दिनों लड़के ने अपना ठेला तक बंद कर दिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस अजीब दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा है। वो उसके साथ कोहकाफ चला गया, जहां उसने शादी की तैयारियों में हिस्सा लिया, मेहमानों के लिए खाना बनाया, मगर वहां उसे महरीन के अलावा कोई जिन नजर नहीं आया। फिर एक दिन उसने एक खौफनाक शख्स को देखा, जो दरअसल महरीन का बाप था, शहनशाह जिन्नात। उसी दिन उसे एक ऐसा राज पता चला जिसे सुनकर उसका दिल दहल गया। महरीन की जान एक अंगूठी में कैद थी, और अगर वो अंगूठी किसी आमिल के हाथ लग जाती तो वो सारी उम्र के लिए कैद हो जाती। लेकिन उसके लिए और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि महरीन की माँ कभी उसके बाप से मोहब्बत करती थी। उसकी माँ काफी वक्त तक उनके ठेले के पास मौजूद उस नीम के दरख्त पर रहती थी, मगर जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है तो उसने अपने जज्बातों को दिल में ही दफन कर लिया। मरते वक्त उसकी माँ ने वसीयत की थी कि उसके दिए हुए हीरे जवाहरात किसी भी तरह उसके बाप तक पहुंचाए जाएं, मगर तब तक उसका बाप इस दुनिया से जा चुका था। फिर वक्त बीतता गया, उसने महरीन की शादी के सारे फंक्शन अटेंड किए। जब उसे दुल्हन के जोड़े में देखा तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। शादी खत्म होते ही महरीन ने उसे संभालते हुए कहा कि यह सब उसकी मेहनत का मुआवजा है। वो इंसानी दुनिया में लौट आया, एक छोटा सा घर खरीदा, ठेले की जगह होटल बना लिया। मगर दिन गुजरते गए और महरीन मिलने नहीं आई।
वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ थी, लेकिन वो उसे रोज याद करता था, उसे कभी भूल नहीं पाया। फिर एक दिन उसकी नानी ने उससे शादी की बात की, मगर वो शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके दिल में अब भी सिर्फ मेहरीन थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद अचानक मेहरीन उसके होटल पर आई, मगर इस बार वो पहले जैसी खुश नहीं थी। उसने उससे पूछा, तुमने शादी से इनकार क्यों किया? वो कुछ कहता, इससे पहले ही मेहरीन ने खुद इकरार कर लिया, मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करती हूं। यह सुनकर वो हैरान रह गया, मगर फिर मेहरीन ने उसे समझाया कि वो दोनों अलग अलग मखलूक हैं। वो जिनजादी थी और वो आदमजाद। आग और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए उसने अपने बाप की इज्जत के लिए एक जिन से शादी कर ली थी। मगर अब वो चाहती थी कि वो भी अपनी नानी की खुशी के लिए शादी कर ले। उसका दिल नहीं मान रहा था, मगर फिर भी उसने शादी कर ली। शादी वाले दिन मेहरीन खुद तो नहीं आई, लेकिन उसकी तरफ से उसे एक गाड़ी का तोहफा मिला जिसके साथ एक चिट्ठी थी, यह तुम्हारी शादी का तोहफा है। अब वो एक बड़े होटल का मालिक था। उसकी बीवी हादिया बहुत अच्छी थी और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, मगर उसने अपनी बेटी का नाम भी मेहरीन रखा क्योंकि वो अब भी उसी मेहरीन को याद करता था। उसकी बेटी की मुस्कान उसे उसकी मोहब्बत की याद दिलाती थी। अब उसके दिल में एक सवाल था, क्या उसे मेहरीन को भूल जाना चाहिए? क्या वो अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा था? मगर वो अपने दिल का क्या करता, जो समझता ही नहीं था।